Bismillahirrahmanirrahim. You are smart, tall, beautiful, intelligent, famous, happy, weak, sad. What are these words? These are adjectives. Adjectives are the words which describe a noun or a pronoun. So let's make it simple for you with the help of this written description. आज इंशाल्लाह ताला एडजेक्टिव आपकी झोली में हमने डाल देना है और उसकी टाइप्स आपको उंगलियों पे आ जानी है और आपके ज़हन में कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा कि कैसे हम पता करें कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। तो आइए, एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। उर्दू में कहते हैं डिस्क्राइबिंग को तौज़ीही, फिर कहिएगा तौज़ीही, वजाहत करने वाले, ऐसे लफ्ज जो वजाहत करते हैं। जैसे सपोज पानी है तो हम कहें ठंडा पानी, ठंडा पानी। दांत है तो सफेद दांत, ठीक हो गया जी। अब दे डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये ऐसे लफ्ज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। जैसे ही इज अ स्मार्ट बॉय। अब स्मार्ट एडजेक्टिव है और बॉय हमारा क्या है, बिल्कुल नाउन है। तो स्मार्ट एडजेक्टिव जो कि एक नाउन को क्वालिफाई करता है। इस तरह प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। इनकी आगे डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो हमें क्या बताता है, दे डिस्क्राइब नाउन एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देम। नाउन के मुतालिक बताता है और उनके मुतालिक मालूमात देता है। मिसाल के तौर पर यहां पर देखिएगा कि लड़का कैसा है, टाल। अब टाल एडजेक्टिव। औरत कैसी है, स्ट्रांग, स्ट्रांग एडजेक्टिव। लेडी कैसी है, खातून कैसी है, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल, स्ट्रांग और टाल हमारे क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नाम से ही जा रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन के मुतालिक। यहां एक चीज आपने पक्की याद कर लेनी है, आगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रोनाउन में भी इस्तेमाल होती हैं और एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल होती हैं और कुछ चीजें हम प्रोनाउन से एडजेक्टिव बना लेते हैं। तो पक्का फार्मूला याद रखना है, जो चीज नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ी है वही आपका एडजेक्टिव है। ये पक्का फार्मूला होता है, जो चीज नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ी है वो ही आपका एडजेक्टिव है। आए आगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। इट आंसर्स सच अ क्वेश्चन एज हाउ मच, के कितना। दे यूजुअली अकर बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है इनके प्लूरल नहीं बनते अमूमी तौर पर। अगर इनका प्लूरल बन जाए तो फिर इनका मान ही बदल जाता है। जैसे वाटर होता है और अगर वाटर को हम वाटर्स बनाते हैं उसका मतलब होता है दरिया। देखिएगा ये बताते हैं हाउ मच, कितना। साल्ट नाउन है, सम साल्ट थोड़ा सा नमक। नॉलेज नाउन है, लिटिल नॉलेज थोड़ा सा इल्म। प्लेयर खुशी, मच प्लेयर। अगर आप गौर करो, प्लेयर, नॉलेज, साल्ट ये हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक हो गया। अब है जी आगे ये कहते हैं कि अमूमी तौर पर आपके इस्तेमाल होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल नाम से जाहिर है तादाद को बताएगा जी। न्यूमरल एडजेक्टिव शो द नंबर्स, तादाद को बताएगा। दे शो हाउ मेनी पर्संस आर थिंग्स आर मेंट। ये बताता है कि हम अपने ज़हन में या आप इससे कितने अफराद या कितनी चीजें मुराद ले रहे हैं। दे यूजुअली अकर बिफोर काउंटेबल नाउन्स। अमूमी तौर पर ये काउंटेबल नाउन से क्या होते हैं, पहले आते हैं। अब जो मैन है काउंटेबल है, पेन्स है काउंटेबल है, हैंड्स है काउंटेबल है। अब 5 ये किसको ज़ाहिर करता है, तादाद को। अ फ्यू चंद, थोड़े से, ये भी तादाद को ज़ाहिर करता है। मैनी भी सर तादाद को ज़ाहिर करता है। तो ये आपके क्या हैं, अ फ्यू, मैनी और 5 न्यूमरल एडजेक्टिव्स। आगे इंशाल्लाह ताला मजीद आसान कर दिया। यहां पर तो डेफिनेशन थोड़ी लेंथी है, यहां पर मुकम्मल कंसेप्चुलाइज कर दिया सिलसिला। सबसे पहले है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। दूज एडजेक्टिव्स फॉलो अ लिंकिंग वर्ब। इससे पहले जो लेक्चर है वो हमारा वो मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब से पहले जो लेक्चर हमने दिया था वो है वर्ब के मतलब, जहां पर डिटेल में हमने बात की हुई है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, मुकम्मल आपको समझ आएगी। तो
दूध एडजेक्टिव्स फॉलो अ लिंकिंग वर्ब के ये जो एडजेक्टिव है लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं, ये आपका इज लिंकिंग वर्ब है सर। तो आगे आपका क्या आ जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। द गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब जो ब्यूटीफुल है ये आपका क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, जो कि आपका लिंकिंग वर्ब इज के बाद आया। दूसरा देखिएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कम बिफोर द नाउन इट क्वालिफाई। जिस नाउन की ये वजाहत करते हैं उससे पहले आते हैं। शी द ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल हमारा नाउन है और जो ब्यूटीफुल जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो गर्ल है इससे पहले आ गया। आगे देखिएगा पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पोजेसिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा हुआ है। पोजेसिव एडजेक्टिव फिर क्या है, मैंने फिर आपको अर्ज कर दूं कि नाउन से और प्रोनाउन से एडजेक्टिव का बड़ा ही गहरा रिश्ता है। जब भी ये गो के देखो माई, आवर, योर, हिज, हर देखा जाए तो क्या है, ये पोजेसिव केस हैं, लेकिन अगर आप गौर करो तो आप इनको लहदा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे माई बुक, अब माई पोजेसिव एडजेक्टिव है जो बुक को क्वालिफाई करता है। आवर हाउस, योर कार, हिज बैग, हर पेन। ठीक हो गया सर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। उस तरह पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। यहां पर आपने, फिर मैं आपको अर्थ कर दूं कि आपने एडजेक्टिव को देने में सिर्फ एक ही चीज रखना है कि इसका पक्का जो रिश्ता है वो नाउन और प्रोनाउन से है। आगे देखिएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था दिस, दैट, दीज और दूज। अब इसी से हम बनाते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दे शो वेदर द नाउन इज नियर और फार, कि क्या जिस चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जिसके साथ वो तल्लक है, जिसको वो ज़ाहिर करने लगा, जिसको वो क्वालिफाई करने लगा, जिसको वो मॉडिफाई करने लगा, वो चीज करीब है या दूर है, अकेली है या एक से जायद है। दे शो वेदर द नाउन इज नियर और फार, सिंगुलर और प्लूरल। दिस, दैट, दीज, दूध, दिस कार, दैट बुक, दीज कैट्स, दूज ट्रीज। मैं फिर से अर्ज कर दूं आपको कि अगर आप गौर करो, दिस कार इज माइन, ये गाड़ी मेरी है। अब ये दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर हम यूं कहेंगे दिस इज अ ब्यूटीफुल कार, अब जो दिस हो जाएगा ये आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनाने का जो सबसे चीज जो हमें है वो यही है कि इसके साथ नाउन अटैच होगा, पक्का पक्का नाउन लगा होगा। अगर नाउन अटैच नहीं है तो फिर जनाब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। अंडरस्टूड सर? आए जी आगे। इनडेफिनेट एडजेक्टिव, जो इनडेफिनेट प्रोनाउन से हम एडजेक्टिव बना लेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन से एडजेक्टिव बना लेंगे। प्रोनाउन के चैप्टर में इनडेफिनेट प्रोनाउन प्रॉपर डिस्कस किया, आप लाजमी उसको देखें। उसी को हम क्या कहेंगे, इनडेफिनेट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फाउंड फ्रॉम इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब यहां भी फिर वही उसूल है कि इसका तल्लुक नाउन से रहना ही रहना है। ऑल बॉयज, एनी गर्ल, ठीक हो गया, एनी वन, एनीथिंग, ईच। अब यहां से जो हमने एडजेक्टिव के तौर पर जब हम इसे काम लेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन से, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। आगे है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। अब जो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है वो क्या काम करता है, वो दो काम करता है। पहला काम वो करेगा कि वो मॉडिफाई भी नाउन को करेगा और साथ में सवाल भी पूछ लेगा। नाउन की वजाहत भी कर देगा और साथ में सवाल भी पूछ लेगा। जो आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो तीन हैं, विच, व्हाट, हुज। अब देखिएगा, जैसे विच कार इज योर्स, विच कार इज योर्स, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है। मैंने फिर कहूंगा कि एडजेक्टिव का तल्लक नाउन के साथ रहना ही रहना है। देखो ना, विच कार, ठीक हो गया। अगर हम ये बतूरे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये हो व्हाट कलर आर यू वेयरिंग, तुमने कौन सा रंग पहनना है, अब एडजेक्टिव नाउन लगा दिया तो अब ये आपका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे हुज पेन इज दिस, ये किसका कलम है। अब देखो ना,
नाउन साथ जुड़ गया है, तो अब ये आपका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब पढ़ेंगे हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। ये इंतहाई आसान है, एक ऐसा एडजेक्टिव जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। रुक जाओ, कुछ एडजेक्टिव रहते हैं, वो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं ताकि फिर यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले है सर कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स नाम से ही जाहिर है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स यूज्ड टू कंपेयर टू पर्सन्स आर थिंग्स। मिसाल देखिएगा, ही इज taller than I। दूसरा है, यहां कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू पर्सन्स आर थिंग्स, जो दो अफराद या दो चीजों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल, जैसे जैसे देखिएगा ही और आई का कंपैरिजन हमने टाल से फिर क्या बन गया, टालर। आगे होता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ये सरकार कन्वे करता है, बताता है, कन्वे द सुप्रीम वैल्यू। सुप्रीम वैल्यू इसी से बन जाना है, जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन कॉलेज। अगर आप गौर करो तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, और जब भी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है तो उसके साथ द आर्टिकल लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। जैसे दिस या द बुक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग किताब ये है। ठीक हो गया। एक रह गया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, रेफर्स ईच पर्सन, या फिर कोई चीज है, आर थिंग सेपरेटली, सेपरेटली अलहदा से। अब ये कौन कौन से हैं, ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, एनी। मैं फिर अर्ज कर दूं कि इनका तल्लक नाउन से रहना है। ईच बॉय, एवरी गर्ल, एनी वन, एनी पर्सन, ईदर यू, नीदर यू, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं जो सेपरेटली जाहिर करते हैं। आइए फिर एक बार फिर एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। यहां पर आपने देखा कि हमने कंपेयर किया दो अफराद को या दो चीजों को, यहां पर हमने जनाब कह दिया कि ये सबसे आला है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्या होते हैं, दैट कैन नॉट बी कंपेयर, जिनका मुवाजना नहीं किया जा सकता। जैसे यूनिक है, हम ये नहीं कहते ये उससे ज्यादा यूनिक है। परफेक्ट, ये तो नहीं कह सकते ही इज मोर परफेक्ट देन यू, नो, ही इज मोर देन दैट, ही इज मोर डेड देन यू। बंदा ये तो नहीं कहता कि मैं तुमसे ज्यादा मरा हुआ हूं, मर गया तो मर गया, मरने की। तो अब डेड, परफेक्ट, यूनिक, ये हम इन्हें कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अगर जनाब आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम की है तो अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ ज़रूर ब ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। तब तक के लिए इजाज़त, शुक्रिया।